हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 करेंगे। इसके एक्सरसाइज 3.4 के 1 to 4 क्वेश्चन हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर आर को प्राइम। हमें पेयर दिए हुए हैं 2 नंबर्स के, तो उन्हें बताना है कि वो को प्राइम है या नहीं है। तो को प्राइम कौन से नंबर होते हैं? सबसे पहले हम इसके फैक्टर लिखेंगे। 18 के कितने फैक्टर हैं, जो भी फैक्टर हैं सारे फैक्टर लिखेंगे, और 35 के भी। अगर उनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 है तो वो को प्राइम होंगे, और 1 के अलावा कोई और भी कॉमन फैक्टर है तो वो को प्राइम नहीं होंगे। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 18 और 35 के कॉमन फैक्टर लिखते हैं। तो कॉमन फैक्टर 5th क्वेश्चन है, 5th का ए पार्ट। तो सबसे पहले फैक्टर ऑफ 18, फैक्टर ऑफ 18 तो क्या होगा? 1 18 को डिवाइड करेगा, और 2 डिवाइड करेगा, 3 भी 18 को डिवाइड करेगा, 6 भी, उसके बाद 9, उसके बाद 18। तो लास्ट क्या होगा? जो नंबर है वो इटसेल्फ। तो अब हम फैक्टर ऑफ दूसरा नंबर था हमारा 35। तो 35 के क्या फैक्टर होंगे? 1 होगा, 1 के अलावा 5 होगा, 5 के बाद 7, और उसके बाद 35। अब इसमें हम क्या देखेंगे? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या क्या हैं जो दोनों में है वो कॉमन फैक्टर होगा। ये 1 है, उसके बाद 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 7 6 सारे कोई भी नंबर नहीं है। ओनली कॉमन फैक्टर क्या? 1। तो कॉमन फैक्टर 1 आया है तो ये क्या है? को प्राइम। तो दीज आर को प्राइम नंबर्स। दीज आर को प्राइम नंबर्स। ये हमारा ए पार्ट है, तो हमें बताना था कि को प्राइम है या नहीं है। उसके बाद हमारा बी पार्ट है। बी पार्ट में हमारा है 15 और 37। तो सबसे पहले तो हम फैक्टर ऑफ 15 लिखेंगे, और फिर फैक्टर ऑफ 37। तो 15 के फैक्टर लिखो। 15 के क्या क्या होते हैं? 1 होगा, 3 होगा, 5, 15, और 37 क्या है? प्राइम नंबर है, तो इसका 1 ही होगा, और 37 प्राइम नंबर के तो 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और इटसेल्फ। तो अब इसमें कॉमन क्या है? सिर्फ 1 ही है, तो कॉमन फैक्टर 1, ओनली 1 है। तो दीज लिख लो, या 15 एंड 37 आर को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम नंबर्स, यहाँ भी नंबर्स ऐसे लगा दो। तो ये तीजा को प्राइम नंबर, या जो नंबर है वो लिख दो। तो ये हमारा था बी पार्ट। उसके बाद सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में है 30 और 415। तो फैक्टर ऑफ 30, फिर फैक्टर ऑफ 415। तो फैक्टर ऑफ 30 का क्या होगा? 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी, 5 भी, 6 भी, 15 भी, और 30। तो इसमें 30 तक ही है। तो अब इसके हम फैक्टर लिखेंगे 415 के। तो ये हमारा इसमें 1 हो जाएगा फैक्टर, उसके बाद 5 हो जाएगा। तो हमने पहले इस एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन किए थे कि जिसका यूनिट डिजिट
5 हो, 0 या 5 हो तो वो क्या है 5 से डिवाइड होगा, तो ये 1 से डिवाइड होगा और 5 से उनसे तो डिवाइड होता ही होता है उसके अलावा। तो ये हमारा और क्या हो जाएगा 1 5 और अब 5 के बाद ये 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये काफ़ी सारे नंबर आएंगे इसमें। तो 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15 और लास्ट का हो जाएगा 450। तो इसमें बहुत नंबर आएंगे तो इतने नंबर हम नहीं लिखेंगे, डैश डैश लगा देंगे। तो हमें पता है क्योंकि अब यहाँ तो 30 तक है तो 30 से तो ऊपर जाएंगे नहीं, तो अब इसमें यहाँ 1 और 5 आए तो अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या हुआ, ओनली 1 हुआ और ये 5। तो और भी कोई नंबर आएगा तो, लेकिन यहाँ हमारे पास 2 नंबर आ गए, वहीं से हमें पता लगा कि कॉमन फैक्टर 1 और 5 हो गए। तो ये इसे आगे लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि 30 तक था तो उसका हमें पता लग गया। तो कॉमन फैक्टर 2 हो गए, तो ये क्या होंगे, दीज आर नॉट को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स, तो ये को-प्राइम नंबर्स नहीं है क्योंकि इसके 2 फैक्टर हो गए। तो 2 फैक्टर जहाँ भी होंगे तो वो को-प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो ये था हमारा सी पार्ट। उसके बाद डी पार्ट करते हैं। अब आप क्वेश्चन एक बार वीडियो को पॉज करके खुद करना और फिर अपना टैली करना कि आपने क्वेश्चन ठीक किया या नहीं। तो डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट है फैक्टर ऑफ 17। तो 17 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसके तो 2 ही फैक्टर होंगे 1 और 17 क्योंकि प्राइम नंबर के तो 2 ही फैक्टर होते हैं। उसके बाद फैक्टर ऑफ ये हमारा 68। तो इसमें ही क्या होगा, ये 1 से भी 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 17 उसके बाद 34 और 68। तो ये हमारे फैक्टर होंगे। अब इसमें 1 कॉमन आ गया, उसके बाद 17 कॉमन आ गया, तो कॉमन फैक्टर क्या हुए, कॉमन फैक्टर 1 और 17। तो 2 कॉमन फैक्टर हो गए, तो दे आर नॉट को-प्राइम फैक्टर। दे आर नॉट को-प्राइम वो नंबर्स, फैक्टर नहीं, को-प्राइम नंबर्स, वो तो नंबर बोलेंगे उनको, को-प्राइम नंबर्स। तो ये तो हमने फैक्टर निकाले थे इसके, लेकिन ये क्या हैं, नंबर हैं, तो ये को-प्राइम नहीं है। तो ये हमारा डी पार्ट हुआ। अब ई पार्ट करते हैं। तो ई पार्ट में है फैक्टर ऑफ 216 बताना हमने। 216 क्या होगा, इसके फैक्टर होंगे 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से भी, 8 से भी, उसके बाद हो जाएगा हमारा 36, फिर 72 पे, फिर 108 और फिर 216। तो 216। अब 215 किससे डिवाइड होगा, कौन सा फैक्टर है इसके, 1 होगा, 5 होगा, तो और क्या होगा 43 और 215। अब इसके कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है और क्या है उसके बाद
कोई भी नहीं है तो कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये क्या होंगे को प्राइम नंबर्स। तो दीज आर को प्राइम नंबर्स। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, उनके हम फैक्टर देखेंगे। और फैक्टर निकालने के बाद कॉमन फैक्टर ओनली 1 है तो वो को प्राइम नंबर होंगे। तो अब एक पार्ट और है एफ पार्ट करते हैं। ए फैक्टर ऑफ 81 और दूसरा है फैक्टर ऑफ 16। तो सबसे पहले 81 के लिखेंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 27 हो जाएगा और 81। और 16 के क्या होंगे 1 2 4 8 और 16। तो ये सारे फैक्टर होंगे। तो अब इसमें कॉमन क्या है 1 है कॉमन, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या हुआ 1। कॉमन फैक्टर 1, कॉमन फैक्टर 1 है तो दीज आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स, ये भी नंबर्स 2 हैं तो को प्राइम नंबर्स। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इसमें हमें बताना था कि कौन कौन से नंबर को प्राइम हैं और कौन से नहीं हैं। तो हमने चेक किया, सबसे पहले जो 2 नंबर दिए थे उनके फैक्टर निकाले। फैक्टर निकालने के बाद कॉमन फैक्टर चेक किए। कॉमन फैक्टर ओनली 1 है तो वो को प्राइम नंबर होंगे, और 1 के अलावा कोई और नंबर है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 है ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। एक ऐसा नंबर बताना हमें जो 5 और 12 दोनों से डिवाइड हो। विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। और दूसरा कोई नंबर हो तो वो भी, तो इसमें कौन सा होगा 5 और 12 हैं तो 5 इंटू 12 क्या होगा 60। तो ये 60 ऐसा नंबर होगा इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 60। ये एक ऐसा नंबर होगा जो 60, हमने ऐसा नंबर बताना था जो कि 5 और 12 दोनों से डिवाइड हो। तो 60 एक ऐसा नंबर है जो 5 और 12 दोनों से डिवाइड होगा पूरा पूरा। उसके बाद ये हमारा 6th क्वेश्चन हुआ। अब 7th क्वेश्चन करते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, एक नंबर 12 से डिविजिबल है। बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो हमें दूसरा नंबर बताना है कौन कौन से नंबर होंगे जो 12 से डिविजिबल होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एक नंबर दिया हमें 7th क्वेश्चन 12 है तो 12 के हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर ऑफ 12, तो फैक्टर ऑफ 12 क्या होंगे 1 2 3 4 6 और 12। तो ये नंबर क्या है 12 से को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। तो यही बताना था हमें कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो 12 को पूरा पूरा डिविजिबल करेंगे। तो दीज नंबर्स, जो कौन से नंबर जो हमारी फैक्टर आए हैं, दीज नंबर्स आल्सो बी डिविजिबल बाय
1 2 3 4 एंड 6। तो 12 ये नंबर क्या है, 12 से डिविजिबल होंगे। तो यही हमने बताना था। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इस एक्सरसाइज में 7 ही क्वेश्चन थे। तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और जो साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख सकें। और जो पहले की वीडियो हैं वो पहले ज़रूर देखें, तभी आपको आगे की समझ आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।